एवरीवन, दिस इज इमान खालिद एंड दिस इज़ गालिया फिरदौस। और आप सोच रहे होंगे हम दोनों इधर क्या कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपकी क्यूरोसिटी बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं। जी हाँ, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा ये कोई कुकिंग शो है, इसके अंदर क्या कुक होगा। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये है तो एक कुकिंग शो ही, मगर थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। यहाँ पे कुकिंग तो होगी मगर ड्रामास की। ना सिर्फ इसमें कुकिंग होगी बल्कि ड्रामास की रोस्टिंग भी की जाएगी। और इसके अलावा हम लाए हैं आपके लिए पूरे हफ्ते का एक रिव्यू शो, जिसके अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज वायरल, व्हाट इज हैपनिंग इन द रेटिंग इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। सो फर्स्ट ड्रामा इज़ मेरी ज़िंदगी है तू। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में। मेरा तो यही कहना है कि आपको जैसे कि पता है कि अभी सबसे ज़्यादा टॉप पे यही ड्रामा जा रहा है, अगर आप देखा जाए तो। मतलब बावजूद इसके कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लोग बोर भी हो रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टोरी बहुत ड्रैग हो रही है, मगर फिर भी इस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस पर क्रिटिक्स के हवाले से। तो नादिया खान का ये कहना है इसमें कि जो अभी लेटेस्ट एपिसोड हुई थी इसमें, जिसमें फ़ाइट हुई थी, जिसमें ग्रेजुएशन पार्टी थी जो इश्तियाक ने अपने घर में बुलाई थी, तो उसमें उसने जो 2 अपोजिट फैमिलीज़ को बुला लिया। मतलब उसको पता था कि खाबर की फैमिली को और आयरा को हम एक साथ नहीं बुला सकते, तो ये एक उसका लूप होल था कि उसने दोनों को एक साथ क्यों बुला लिया। तो उसमें ये था कि फिर जब वहाँ पे जो खाबर की माँ की और कामयार की जो आपस में तू मैं हो रही थी और जो लड़ाई हो रही थी, तो वो बहुत ही चाइल्डिश थी। तो नादिया खान का ये कहना था कि वो जो लड़ाई थी ना वो बहुत फ़नी थी और वैसे लगता था जैसे नर्सरी के बच्चे आपस में लड़ें। तो मैं उनके इस पॉइंट से एग्री करती हूँ, क्योंकि वो वाकई में बहुत ही बेतुकी किस्म की लड़ाई थी। मतलब उसे कोई सेंस ही नहीं बन रही थी। एग्जैक्टली इसी तरह सादिया इमाम और मरीना खान ने भी यही बात बिल्कुल बोली है कि मरीना खान ने तो इसके बारे में कोई कमेंट ही देना पसंद नहीं किया ना, कि वो कहती है कि भाई छोड़ो, मैं कोई कमेंट ही नहीं देना चाहती। और सादिया इमाम का भी यही कहना है इसके बारे में कि स्टोरी मतलब कैरी नहीं कर रही ना। अभी पिछले एपिसोड में आपने देखा किधर एंड हुआ है, अगले एपिसोड पता नहीं किधर से शुरू कर देते हैं, समझ ही नहीं आ रही किधर एंड हो रहा है किधर शुरू हो रहा है। मतलब कोई सेंसलेस है। सिर्फ स्क्रीन प्यारी होना जरूरी नहीं होता। आई डोंट थिंक सो। आपने बिलाल अब्बास और हानिया आमिर को रख लिया, आपको लग रहा है कि बस स्टोरी पूरी होगी, कुछ भी करते रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है मेरी जिंदगी है तू को लेके, और इन्होंने पिछले वीक ड्रामा ही नहीं लगाया। और अच्छा ईमान, उसका स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था, मतलब कुछ एपिसोड में बड़े मजे लगे थे। स्टार्टिंग में तो हम थे, आपको पता है जितना हम एक्साइटेड थे इसको लेकर, बट अब वो थोड़ा ड्रैग हो रहा है, मतलब दिल नहीं करता आपको देखने का। और अब व्यूवर्स के लिए सबसे बुरी चीज क्या हुई है इसके अंदर कि अभी सैटरडे को जो एपिसोड लगनी थी उन्होंने पिछली कोई पुरानी एपिसोड दोबारा लगा दी। बहनों की सुना था ये भी आ रहे थे क्लिप्स, कुछ पता नहीं ये तो बाकी है लोगों का, कुछ लोगों का कहना है, कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि क्योंकि इनकी 2 एपिसोड शायद रह गई हैं और ये मेगा एपिसोड करके ईद पे चला दें, क्या पता, और रोजे आ गए हैं तो ये ना एपिसोड सिनेमा में लगा दें। ये हो सकता है व्यूवरशिप लेने का अच्छा तरीका है। अच्छा ये भी। खैर, हम अब दूसरे ड्रामे के बारे में बात करते हैं। एक और पाकीज़ा के बारे में आपका क्या ख्याल है। काफी डिफरेंट स्टोरी है, काफी लोग क्रिटिक भी कर रहे हैं इसको, तो क्या ख्याल है आपका। टॉपिक जो है ना वो तो बड़े मजे का है ना, कि मतलब एक हमारे मुआशरे में इस वक्त इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि साइबर क्राइम के अवेयरनेस के बारे में आपको पता है। तो नादिया खान ने इस बारे में कहा था कि जो उसके शोहर की एंट्री थी फराज की, वो अनएक्सपेक्टेड थी बहुत, और वो बहुत अमेजिंग थी। और मैंने तो जब उसको देखा स्क्रीन पे तो मैं बिल्कुल बस पागल से हो गई थी कि ये कहाँ से एंटर हो। तो मैं उनके इस पॉइंट से इतना एग्री नहीं करती, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। क्योंकि वो आप देखिए अगर पिछले कितने एपिसोड्स हैं वो अपनी वाइफ को सपोर्ट तो कर रहा था और उनकी मर्जी से ये निकाह हुआ था और वो दूसरे को पसंद भी करते थे। तो इन द एंड उसका कहीं ना कहीं ज़मीर तो जागना ही था इस चीज़ को लेके, तो उसने अच्छा पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि ये मुझे नहीं लगता था कि फराज आएगा, थोड़ा सरप्राइजिंग था। या मुझे लग रहा था कि वो नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, थोड़ा सा वो ना डरपोक टाइप लग रहा था। एग्जैक्टली थोड़ा फट्टू टाइप लग रहा था। इवन मैं अगर इस बारे में बात करूँ ना, मरीना खान ने भी जिस तरह से बात की कि कैमरा एंगल्स, इस ड्रामे के कैमरा एंगल्स आर वेरी नाइस। आपने देखा जिस तरह यासीन जब गया अपनी एफआईआर के पास और उसको बता रहा था कि जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और ये वो उसके जो कैमरा एंगल्स थे उन्होंने पूरा एम्फसाइज किया कि अच्छा ये थोड़ा सा टेढ़ा सा आदमी है, तो उन्होंने बिल्कुल नीचे से कैमरा एंगल से कैमरा एंगल्स की सराहना पड़ेगा हमें काशिफ निसार को, क्योंकि वो उनके डायरेक्टर हैं। काफ़ी उन्होंने सोच के हर चीज़ को, मतलब अगर जो सहर खान है वो अगर कहीं रो रही हैं तो उसको ऐसे बेचारी तरह से कैमरा एंगल से लिया हुआ, तो कैमरा एंगल्स के हिसाब से भी लाइक आई वुड रेट इट गुड। अच्छा यहाँ पे मरीना खान का मैं एक और भी कमेंट बताना चाहूँगी। क्रिटिक थी, वो कह रही थी कि जब वो ऑफिस में बैठे हुए थे आईओ के ऑफिस में, तो उसका जो वॉलेट था वो बड़ा खस्ता हाल पुराना सा था फराज का, मगर जब उसने खोला और उसमें जब पाकीज़ा की पिक्चर्स थी तो वो लिटिल डिटेलिंग है ना उसकी, ये बहुत बहुत अच्छी थी।
ये अच्छा था। और आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, गौहर की पहली बीवी जो एकदम से घर के अंदर अच्छा, आ मुझे गई है? शुरू से ना शेडी लग रहा था। आई स्वेयर मुझे खुद था बहुत इतना ऐसा लग अच्छा रहा था नहीं कि हो सकता, इतना अच्छा नहीं हो सकता, टू गुड टू बी ट्रू काइंड ऑफ ये आपकी बात बिल्कुल मैं से एग्री करती हूँ। और मैंने वैसे देखा कि इनमें से किसी ने इतना ज्यादा नहीं बोला इसके बारे में कि पर जो उसकी जो पहली बीवी की लैंग्वेज थी वो उसका पहली एक्टिंग थी ना उसकी, इस तरह Exactly. बहुत चैलेंजिंग इस रोल था तरह की उसका। पहली एक्टिंग थी और काफी ज्यादा उसने अच्छा बोला इस बारे में ना, उसको सब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब हम आपके फेवरेट ड्रामा के बारे में बात करते हैं। मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा मुअम्मा जो कि वाकई एक मुअम्मा है, मतलब उसके हर एपिसोड में इतनी मिस्ट्री होती है। नादिया खान का यही कहना है ना कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि अगले सीन के बाद नेक्स्ट सीन में क्या होना है, क्योंकि वो इटसेल्फ इतनी इट्स काइंड ऑफ मिस्ट्री ड्रामा जिसमें आप नहीं गेस और कर पाते। जीजी तो बस सब पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है जीजी। मैं हैरान हूँ यार कि पैमरा किधर है। वैसे तो कोई मियाँ बीवी सपोज बेड पे बैठ भी जाए तो नहीं होते हो, ये क्यों बैठ गए, ऐसे क्यों हो गया, थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट इतना कुछ वो दिखा रहे हैं, बट वो ऐसे हदूद में रह के दिखा रहे हैं कि पैमरा भी बोल नहीं पा रहा उसके ऊपर कुछ। इतना ज्यादा उसको पसंद जो किया जा रहा है। अच्छा, अभी जो शायद आपने नावो एपिसोड देखी हो, क्योंकि आप इस ड्रामे से थोड़ा सा थोड़ा सा कतराती हूँ इस ड्रामे को देखने से, क्योंकि मुझे लगता है कि सबा कमर की एक्टिंग थोड़ी सी हार्श हो जाती है, बट द एक्टिंग इज वेरी नाइस। उनकी खूबसूरती की तो क्या ही बात है। अच्छा, उसमें मैं आपको शायद बताती चलूँ यहाँ पे कि शाहजहां जो है उसमें कैरेक्टर है ना, जिससे उसको 9 साल पहले से उससे मोहब्बत थी, उनकी किसी वजह की वजह से शादी नहीं हो पाई, अभी वो भी एक मुअम्मा है, वो भी सामने आएगा। तो उस बारे में नादिया खान की मेरा तो ये है कि बस सबा कमर का रोल इसलिए है कि बस उसने हर नए कपल की तलाकें करानी है। नहीं, पर हम इसमें ना कंप्लीटली उसको विलन भी नहीं कह सकते, कंप्लीटली उसको हीरो भी नहीं कह सकते, कोई ग्रे सा कैरेक्टर है उसका, डार्क साइड फिर रिवील होगी। इसके अलावा हम अगर बात करते चलें कफील की, कफील के बारे में क्या कहना है आपका? कफील भी मुझे लगता है कि जैसे थोड़ा फ्रेश एयर सा नहीं होता, एक ड्रामा जो आपके लिए एक खुशगवार सा झोंका लेके आता है, एक डिफरेंट रूटीन के ड्रामा से ज़रा हटके है और बहुत रियलिटी बेस्ड है अगर आप इसमें देखें तो। अच्छा, नादिया खान का इसके ऊपर बड़ा ही एक मुझे वैसे मैं अग्री नहीं करती उनके इस ओपिनियन से। उन्होंने कहा कि जी कफील में कि क्या सारे नए एक्टर्स आपने ले आए हैं और आप क्या एक्टर्स को, इनको तो एक्टिंग करनी नहीं आती, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। नादिया खान कफील की एक्टिंग से, जो बच्चों की जो न्यू जनरेशन उन्होंने कास्ट की है उससे वो किसी से खुश किया ना, आशिर वजाहत से ना अरीका हक से। हालांकि एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, हालांकि देखा जाए तो नए टैलेंट को मौका मिल रहा है, तो आप क्यों जल रही है? मतलब शायद खुद इस ड्रामे का हिस्सा नहीं है तो हो सकता है सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। बट मुझे लगता है कि देखें एट द एंड ये ड्रामा जब हम वो जनरेशन है जो ये चीजें देखेंगे, ठीक है, वो चीजें हम लोग देखेंगे, हम लोग वो टिपिकल सास बहू वाली स्टोरीज नहीं देखना चाहते। अच्छा, शुरू के एपिसोड्स थी, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूं, शुरू के एपिसोड्स थी वो बहुत ज्यादा टिपिकल हो रही थी, टिपिकल हो रही थी। तो फिर जब उसमें नई कास्ट आई, यंग जनरेशन आई, उसी से तो थोड़ा सा स्पार्क अगेन हुआ है कि। और नादिया खान का एक और कंट्रोवर्शियल बड़ा ओपिनियन था इस पे कि ना मैं समझ ही नहीं सकती कि उनके पास इवन मेहरान है, उनके पास गाड़ी, आपको पता है जिस तरह से कफील में उनके पास, और कितनी उन्होंने कमेटियां डाल के एफर्ट्स करके स्ट्रगल करके की, और उसमें वो कह रही हैं कि जी नहीं उनके पास मेहरान भी कैसे आ गई है, बच्चे ऐसे स्ट्रगल कैसे कर सकते हैं, मैं सोच ही नहीं सकती मिडिल क्लास घराने के लोग ऐसे स्ट्रगल कर सकते हैं। तो मां कितने अच्छे से जॉब कर रही है, बच्चे भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, तो इसका मतलब ये है कि हर कोई स्ट्रगल नहीं करता। मतलब मेहरान तो मेरे ख्याल से कोई भी लोअर मिडिल फैमिली भी अफोर्ड कर ही लेती है। आपने देखे उसके जितने भी उसने अपने बच्चों को इस तरह से ब्रॉट अप किया है कि उन्हें पता है कि इवन इफ इट्स अ स्मॉल बिजनेस, आपको पता है आजकल तो ऑनलाइन कितने स्मॉल बिजनेसेस चलते हैं और कितने सक्सेसफुल हैं लोग, तो अगर वो एक छोटे से घराने से भी हैं, दे बिल्ड अप अ वेरी गुड बिजनेस, तो क्या मसला है? मतलब आपको क्या मसला हो रहा है? इट्स अ वेरी नाइस थिंग, इट्स अ वेरी नाइस सीख जो हम लोगों को दे सकते हैं ना, कि आप लोग इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं करते आप इस घर में पैदा हो रहे हैं, पर आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि आप किधर जाना चाहते हैं, आप अपनी डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से समथिंग हॉट में आमना ने बात करते हुए कहा कि जो जामी 2 की एंट्री थी ना वो बहुत सुपर थी, मतलब परफेक्ट टाइमिंग से उसके यहाँ वो अपने घर से वहाँ गई है, वहाँ उसकी मुलाकात हो गई है। मुझे लग रहा है हैप्पी एंडिंग होगी। आपको क्या लगता है ऐसे जामी के साथ? औरत का कोई घर नहीं होता। हाँ, ये पॉइंट उसका बड़ा हार्ड हिटिंग था ना, मुझे वो थोड़ा हिटिंग लगा कि ये मतलब किस तरह की इसने बात कर दी। पर उसने बोला ना कि जब तक वो खुद खरीद के ना बना ले, और वाकई कहीं ना कहीं ये बात ठीक है। It shows, it depicts के how important it is to have your women empowerment, उसका अपने independent होना, किस तरह से उन्होंने अच्छा सा दिखाया, that's very nice। इसके अलावा आखिरी ड्रामा जिसको हम रिव्यू करेंगे वो रमजान का जो हमेशा होता है, रमजान का ड्रामा है जो कि
कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो कि नई हम देखने को मिलती है, तो हम देख ज़रा प्यार से को थोड़ा रिव्यू करते हैं। क्या कहना है अच्छा, आपका? मरीना खान का इस बारे में कहना है कि जीरो स्टोरी है, कि मतलब आप ठीक है आपने बाहर के अपने सीन्स बहुत अच्छे उसमें डाल लिए, तो वो बात ठीक है, उसके सीनरीज वगैरह बाकी लोकेशन शूटिंग की, इस्लामाबाद की तो हर लोकेशन किसी क्या ही बात है, लोकेशन पे करो तो बड़ा अच्छा मगर लगता है। कहने की स्टोरी उससे कोई नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सीनियर एक्टर्स ने स्टोरी के लिए हाँ कैसे कर दिया, मतलब यही बात तो है कि सारे लोग इस पे बड़े हैरान है कि ना राइटिंग है ना कुछ है, पर उसमें हमजा सुहेल है, आपको पता है, ही इज द हार्ट थ्रॉब ऑफ एवरीवन, और साथ में यमुना जैदी, और यमुना जैदी है, उनको देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यमुना जैदी की एक्टिंग कुछ ज्यादा ओवर हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मीम से मोहब्बत में जो रोशी थी उससे इसका गेटअप पर वो थोड़ी सी मिलाने की कोशिश तो की आपको नहीं लगता जिधर वो ये बैठ के बात कर रही थी कि जी नाना मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसमें मरीना खान का भी क्रिटिक था ना कि इतनी ओवर एक्साइटमेंट, तुम लड़के से मिली नहीं हो, तुम जानती नहीं हो, तो ऐसे ही बहुत ही खुश होगी। मैटर। अच्छा, नादिया खान के एक बड़े मजे का इस पर क्रिटिक थी कि इस ड्रामे को देखना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, ये बात सच है, क्योंकि मैं भी ये ड्रामा देख रही हूँ और मुझे ही पता है कि मैं कैसे देख। अच्छा, मुझे वैसे क्यूट लगता है, इट्स लाइक वेरी लाइट वॉच, अफ्तारी के बाद बड़ा एक फन सा आप देख सकते हैं, बड़ा मजा आता है। स्टोरी नहीं है ना, हाँ स्टोरी नहीं है, बट इट्स वेरी नाइस, या आई नो। तो ये था हमारा फर्स्ट सेगमेंट। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो है रेटिंग्स और रिव्यूज के हवाले से। तो ईमान, आपको क्या कहना है इस बारे में? So we will be starting our next segment in which we will be rating the dramas by stars. सबसे पहले हम अगर बात करें देख जरा प्यार से की, तो क्या बनी भाई इसकी तो रेटिंग? 400 के इसकी रेटिंग बनी है। जस्ट मतलब हालांकि लोग काफी डिसएग्री कर रहे हैं, पर मुझे बड़ा पसंद है, तो 400 के इसकी रेटिंग बनी है। जीत गई ना। तो हम स्टार्स के हिसाब से इसको क्या हम रेट करेंगे? 1 ऑब्वियसली 1 ही होगा, क्योंकि लोगों की व्यूअरशिप के हिसाब से हमने ये गेस करना है। इसके अलावा अगर बात करते चले मुअम्मा की, आपका फेवरेट ड्रामा है, मुझे लगता है इसको तो 5 स्टार्स मिलने चाहिए, मगर आप बताइए। नहीं, इसकी 3.4 मिलियन रेटिंग है, तो ये इस हिसाब से हमारी सेकंड स्टार पे आता है। 2 स्टार्स में यस, 2 स्टार पे ये आ जाएगा। डिसअपॉइंटमेंट आई नो इट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू, बट द थिंग इज कि इसके अलावा अगर हम बात करते चलें कफील की, कफील जो आता है वो 4.6 मिलियन पे आ रहा है। लोग पसंद कर रहे हैं, या एग्जैक्टली लोग पसंद कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि एक डिफरेंट स्टोरी लाइन है। लोग ऐसी स्टोरी लाइन देखते स्टार्टिंग में, हाँ थोड़ी सी ऐसी थी, बट अब तो it goes to like 3rd star। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और पाकीज़ा की, तो वो आता है, या इट्स लाइक काइंड ऑफ गोल्ड, वो आता है 1.6 मिलियन व्यूज पर। अच्छा खासे व्यूज हैं। यस, काफी ज्यादा व्यूज है, 1.6 मिलियन व्यूज पे आता है, और ये हमारे पास आ गया 4th स्टार पे। हम इसको देंगे 4 स्टार। 5th स्टार पे कौन है? 5th स्टार पे आपको मेरा एक टाइम पे फेवरेट होता था, एक टाइम पे ऐसा गुजर गया, इसको फेवरेट हुए हुए मेरी जिंदगी है। तू 18 मिलियन अभी तक ही तो ऊपर जा रहा है। इवन मतलब एपिसोड नहीं आ रही, लोग देखना नहीं चाह रहे, पर हानिया आमिर जिस ड्रामे में कास्ट की वजह से हुक्ड हैं लोग शायद। हानिया आमिर जिस ड्रामे में हो, कैसे उसकी रेटिंग कम हो सकती है? बिल्कुल, और हमारी तरफ फंस के ना लोग इसको स्टार्स देते हैं। एग्जैक्टली, अब जो देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं, ना छोड़ने के काबिल है ना पकड़ने के काबिल है, यही है। So now we will be starting our last and final segment, which is Viral Channel, in which we will be talking about all the viral things, what is happening all around the world. So हालिया बताएं फिर आपके हिसाब से क्या वायरल शायरों में हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी चाहिए आज अपनी ऑडियंस से? मुझे तो लगता है कि जो भी रिसेंट कंट्रोवर्सी थी, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई हुई थी सोशल मीडिया पे, अतीका ऑटो और फहद मुस्तफा के हवाले से। एग्जैक्टली, मेरा भी यही था कि हम ये वाली बात डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सी कंट्रोवर्सी थी। हालांकि अतीका ऑटो और फहद मुस्तफा फिर भी कहीं ना कहीं आपस में बातचीत करते हैं, वो इतने कोई कंट्रोवर्शियल टर्म्स पे नहीं थे। एग्जैक्टली, खैर अतीका ऑटो ने क्या कहा, हंसना मना पे आके उन्होंने कहा कि जी अब फहद मुस्तफा को चाहिए कि वो अपनी एज की लड़कियों के साथ ड्रामे करे। अब वो उनके लिहाज से रियलिटी चेक थोड़ा सा रियलिटी चेक दे दिया, क्योंकि अब आपको पता है इसराइल पे भी उनकी फिल्म आ रही है मायरा खान के साथ, तो ये सब हो रहा है। ये इसके अलावा अगर थोड़ी सी और बात करते चले रमजान ट्रांसमिशंस के बारे में, आपको पता है जैसे ही रोजे आते हैं हर एक्टर वही, अब मैं कहना नहीं चाहती पर आप समझ सकती है कि आप में और तस्वीर में भी, तो इसी तरह रमजान ट्रांसमिशंस में
खैर मुझे वसीम मदामी की बहुत अच्छी लग रही है, वो काफी अच्छा उनकी कर रहे बहुत हैं। वेल रिसर्च्ड होती है ना। एग्जैक्टली, आप हाँ। वेल रिसर्च ट्रांसमिशंस करें, लोग सुनना भी चाहते हैं। रमजान में आपके जोड़े चलो फिर भी लड़कियां थोड़ी देख लें, पर जोड़े शोरे वाली चीजें तो नहीं देखना चाहते, या ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं देखना चाहते लोग उनके प्रोग्राम बहुत यूनिक होते हैं, बाकी एग्जैक्टली। no doubt, बहुत अगर नबीहा और फिजा अली की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो आपको पता है जिस तरह से इनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, अभी तक तो सबको ये पता है कि क्या चल रहा था। अच्छा, एक और भी इसमें था कि मुझे डॉक्टर साहब से बेचारे उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया उन्होंने तो बात है, मेरी माफी, मैं तो आइंदा मैं तो आइंदा नहीं आता। वाकई यार दैट वाज वेरी हाँ, ऑकवर्ड, मतलब जिस तरह वो बैठा हुआ था, वो बेचारा बंदा और सकते में आ गया, तुम उसको बुलवा रहे हो कि नहीं भाई तुम बोलो मतलब बंदा ट्रॉमेटाइज हो गया, बंदे के कोरा होता है, हर कोई बंदा नहीं ऐसी चीज करना चाहता। तो एग्जैक्टली बहुत देखने में इतना ट्रॉमेटाइज लग रहा था। तो एग्जैक्टली। सो वर्ड्स कुकिंग में आपने देखा कि हमने आज क्या क्या चीज़ें पकाई हैं ईमान। एग्जैक्टली। तो इससे पहले कि ये चीज़ें जल जाएं तो हम इसको अगले हफ्ते तक दम पे रखते हैं और आपसे मुलाकात होती है चल गए इंशाल्लाह। होंगे आई थिंक। नहीं, अभी दम थोड़ा हल्का है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।